जय हिंद। जैसे कि आज हम लोग देखने जा रहे हैं तंत्रिका तंत्र, यानी इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम। देखिए, नर्वस सिस्टम एक एक चीज आपको समझ में आएगा। नर्वस सिस्टम में सबसे पहला पॉइंट आता है मस्तिष्क, यानी मस्तिष्क को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रेन। ब्रेन, जैसे ब्रेन कहाँ है, सबको पता है कि ब्रेन यहाँ है, तो ब्रेन है। तो ये बताइए, ब्रेन की रक्षा कौन करता है, यानी रक्षा कौन करता है ब्रेन को, तो करता है क्रेनियम हड्डी, यानी ये जो खोपड़ी है सामने वाला, वो कौन है, क्रेनियम हड्डी। क्या है, क्रेनियम हड्डी। वो कितनी है टोटल, तो 8। कितनी है टोटल ये हड्डी, कितनी है, 8। तो क्रेनियम हड्डी, देखिए क्रेनियम हड्डी कितनी है टोटल, 8। अब कोई पूछेगा कि ये बताइए ब्रेनवा जो है इसका कितना वजन है, वजन कितना है, कितने ग्राम का है, तो ये है 13 से 50 ग्राम से लेकर 14 से 50 ग्राम। यानी फीमेल में थोड़ा कम पाया जाता है, थोड़ा सा वजन उसका कम होता है, और लड़का का ज्यादा होता है। इसीलिए देखना ना कि लड़की कुछ पटांग पटांग काम करती है सब, और लड़का पूरा दिमाग से काम करता है। लड़की कुछ से कुछ बना देगी, तो इसलिए देखिए, क्योंकि उसके पास ब्रेन कम है। अगला पॉइंट, जैसे देखिए यहाँ पे हम बनाए हैं क्रेनियम हड्डी। देखिए क्रेनियम हड्डी जो टोटल कितनी होती है, 8। यानी सबसे ऊपर मेरा खोपड़ी है वो कितनी है, टोटल 8। यानी कितनी हड्डियां हैं टोटल, 8। अब सुनिए इसके नीचे, अच्छा ये बताइए हमको, ब्रेन से समझिए, मेरा ब्रेन है इसके अंदर, क्रेनियम हड्डी के नीचे क्या है, ब्रेन। अब ब्रेन डायरेक्ट हड्डी से टच करता है, नहीं। डायरेक्ट हड्डी से टच करेगा तो रोग नहीं हो जाएगा, यानी वो क्या हो जाएगा, इफेक्ट पड़ेगा वहां पे। तो इसलिए उसमें एक झिल्ली बना है, क्या बना है, झिल्ली, जिसका नाम क्या है, मेनिनीज ज्वाइंट। क्या कहते हैं उसको, मेनिनीज ज्वाइंट। बोलिए, मेनिनीज ज्वाइंट। तो कोई पूछेगा कि ये बताइए क्रेनियम हड्डी के नीचे डायरेक्ट ब्रेन है कि मेनिनीज ज्वाइंट है, तो मेनिनीज ज्वाइंट। डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट रहता तो दिक्कत पड़ जाएगा, इसलिए वहां पे क्या बनाएगा, मेनिनीज ज्वाइंट। क्लियर हो गया सबको। तो कोई भी पूछेगा कि मस्तिष्क क्या है, तो मस्तिष्क एक एक प्रकार का क्या है, कितना, सॉरी, मस्तिष्क कितने वजन है मस्तिष्क का, 13 से 50 ग्राम या 14 से 50 ग्राम। यहां तक क्लियर। और मस्तिष्क की रक्षा कौन करता है, क्रेनियम हड्डी। यानी सबसे ऊपर कौन सी हड्डी है, ये सामने जो दिख रहा है, ये पूरा ये खोपड़ी कौन सी हड्डी है, क्रेनियम हड्डी। अगला पॉइंट देखिए, सुनिए, देखिए ब्रेन, ब्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं, मस्तिष्क, या इसी को क्या कहते हैं, दिमाग। ब्रेन को हिंदी में मस्तिष्क या दिमाग कहते हैं। ब्रेन जो होता है, यानी मस्तिष्क, जो मेरा मस्तिष्क जो है वो किससे मिलकर बना है, तो तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन कोशिका से मिलकर बना होता है। कौन, मेरा ब्रेन किससे मिलकर बना है, तंत्रिका कोशिका, या उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूरॉन सेल, यानी न्यूरॉन कोशिका। सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं, न्यूरॉन कोशिका से मिलकर बना होता है मेरा ब्रेन, यानी सबका ब्रेन। क्लियर। अब सुनिए, सुनिए एक सेकेंड, इसमें इसमें सेल डिवीजन नहीं होता, यानी कोशिका विभाजन नहीं होता है दिमाग में। दिमाग यानी ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता। अब कोशिका विभाजन क्या है, तो सुनिए, जैसे यहाँ पे अभी मेरे घाव हो जाता है, घाव हो गया किसी का, मेरा ही मान लीजिए घाव हो गया, ये ऑटोमेटिक, फिर देखिएगा आप दवा कराइएगा, ऑटोमेटिक सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन करके क्या घाव भर जाएगा। लेकिन ब्रेन में अगर चोट पड़ गया तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वहां पे कोशिका विभाजन नहीं होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है। क्लियर है यहाँ, यानी सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, सेंट्रोसोम ब्रेन में नहीं पाया जाता है, इसीलिए वहां पे क्या नहीं होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है। सेल डिवीजन नहीं होगा तो क्या होगा, मेरा वो क्या बोलता है, ब्रेन, ब्रेन कोशिका विभाजन करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि सेंट्रोसोम उसमें नहीं पाया जाता, सेंट्रोसोम। अगला एक सेकेंड समझिए, एक और पॉइंट कहने का मतलब, लेकिन आप सुने होंगे कि भाई ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, तो ये बताइए जब कोशिका विभाजन होता है, देखिए कैंसर किसके कारण होता है, सेंट्रोसोम, यानी कोशिका ज्यादा अगर मेरे बॉडी में सेल बनने लगेगा तो क्या हो जाएगा, कैंसर का रूप ले लेगा। तो वैसे ही ब्रेन में, तो आप सुने होंगे कि ब्रेन में भी ट्यूमर हो जाता है। तो ये तो क्वेश्चन, अभी आप अभी कहिएगा कि सर आप बोले हैं कि होता ही नहीं है वहां पे कैंसर, और आप अभी कह रहे हैं कि सेंट्रोसोम जब पाया ही नहीं जाता तो कैंसर कैसे होगा। तो फिर सुनिए क्यों होता है, वहां पे 10%, देखिए यहां लिखा है 10% मस्तिष्क न्यूरॉन गिलियन से बना होता है। किस चीज से मिला होता है, किस चीज से बना होता है, न्यूरॉन गिलियम से बना होता है। यानी 90% मस्तिष्क किससे मिलकर बना होता है, तंत्रिका कोशिका से, और 10% मस्तिष्क न्यूरॉन गिलगिट से, सॉरी गिलियम से मिलकर बना होता है। किससे, न्यूरॉन गिलियम से। क्लियर। तो न्यूरॉन गिलियम में ही ना सेंट्रोसोम पाया जाता है, यानी 10% में क्या पाया जाता है, सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम में कोशिका विभाजन होगा, क्योंकि सेंट्रोसोम पाया जा रहा है ब्रेन में 10% में, तो वहां कोशिका विभाजन होगा। नॉर्मली कोशिका विभाजन सेल डिवीजन होगा। जब सेल डिवीजन होगा तो वही अगर ज्यादा अनियमित रूप से सेल डिवीजन हो जाएगा
तो कैंसर का रूप ले लेगा। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर। क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर, क्योंकि कैंसर के रूप से पहले ही ब्रेन ट्यूमर होता है पहले, तो ब्रेन ट्यूमर में ही लोग मर जाते हैं। कैंसर के रूप में आने से पहले ही क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि उतना झेल ही नहीं पाता है मेरा बॉडी, सबका बॉडी। क्लियर। तो यानी अगला क्वेश्चन, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है, यानी कोई पूछेगा कि बॉडी का सबसे लंबा तंत्रिका तंत्र कौन है, यानी तंत्रिका कोशिका कौन है, सॉरी, यानी सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का ये स्ट्रक्चर है, देख लीजिए, तंत्रिका तंत्र है ये। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो कोई सुनिए, कोई पूछे कि ये बताइए कि कोशिका विभाजन मस्तिष्क में होता है, तो नहीं होता है, इतना बताइएगा, नहीं होता है। लेकिन 10% मस्तिष्क में होता है। कौन सा, किससे मिलकर बना होता है, तो न्यूरॉन गिलियम के द्वारा। किसके द्वारा, न्यूरॉन गिलियम के द्वारा, जिसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है, कोशिका विभाजन होता है, कैंसर का रूप ले लेता है, यानी ब्रेन ट्यूमर होता है। क्लियर। देखिए अब अगला पॉइंट सुनिए, मस्तिष्क 3 भागों से मिलकर बना होता है, यानी मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। देखिए ये वाले क्षेत्र को कहते हैं अग्र मस्तिष्क। क्या कहते हैं, अग्र मस्तिष्क। इस वाले को कहते हैं मध्य मस्तिष्क, यानी बीच वाला एकदम भाई सामने जो खोपड़िया दिख रहा है ना, इसको कहते हैं अग्र मस्तिष्क। भाई बीचवा में का जो है, इसके अंदर वो खोद के जाइएगा बीच में, तो क्या मिलेगा, मध्य मस्तिष्क। और सबसे पिछवा जो ये खाली खाली से यहाँ दिख रहा है, ये क्या है, पश्चिम मस्तिष्क। यानी कितने मस्तिष्क होते हैं, कितने मस्तिष्क को बांटा गया है, 3 भागों में, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो मस्तिष्क के कितने भाग, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क, पश्चिम, सॉरी, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। सुनिए अगला पॉइंट, और उससे एक नस जैसा जोड़ी निकला होता है, जिसको कहते हैं मेरुरज्जु। क्या कहते हैं, मेरुरज्जु। और मेरुरज्जु को दूसरा दिमाग भी कहा जाता है, यानी दिमाग का दूसरा भाग, क्योंकि सारा नसें कहाँ, ब्रेन का सारा नसें किस रास्ते से जाती है बताइए, तो मेरुरज्जु से। किस रास्ते से, मेरुरज्जु से। तो इसीलिए इसको दूसरा दिमाग भी कहा जाता है, किसको, मेरुरज्जु को। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए एक एक करके हम लोग देखने जा रहे हैं कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क होता कौन है। देख लीजिए यहाँ पे है, ये अग्र मस्तिष्क, ये है पश्चिम मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क और ये मध्य मस्तिष्क। क्लियर। अगला पॉइंट देखिए, ब्रेन यानी दिमाग, दिमाग को ही क्या कहा जाता है, मस्तिष्क। तो सुनिए, मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो सुनिए, अग्र मस्तिष्क को भी 3 भागों में बांटा गया है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। यानी कोई पूछेगा कि अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, 3। कौन कौन, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब एक एक करके ये जानेंगे कि क्या है। अब देखिए, मध्य मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांटा गया है, यानी बीच वाले जो ब्रेन है मेरा, वो कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कौन कौन बोलो, कार्पोरा और सेरिब्रल, कार्पोरा और सेरिब्रल, कार्पोरा और सेरिब्रल। अब सुनिए, पश्चिम मस्तिष्क यानी सबसे पीछे वाला जो ब्रेन है, उसको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। उसको भी कितने भागों में, 2 भागों में। कौन कौन, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोगेटा। कौन होता है, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोगेटा। यानी कोई पूछेगा कि पश्चिम मस्तिष्क यानी पीछे वाला जो ब्रेन है, कितने भागों में बांटा गया है, 2। कौन कौन, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोगेटा। कौन, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोगेटा। अग्र मस्तिष्क को भी बता दिए। अब एक एक करके हम देखने जाते हैं कि सेरिब्रम क्या है, थैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस क्या है, कार्पोरा क्या है, सेरिब्रम क्या है, सेरिबेलम क्या है, मेडुला ऑब्लोगेटा क्या है। क्लियर। देखिए अब सुनिए, सबसे पहला अग्र मस्तिष्क, पहला कौन था, ब्रेन का सबसे पहला सामने वाला भाग को क्या कहते हैं, अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, सेरिबेलम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सुनिए, सेरिबेलम का काम क्या है, सेरिबेलम 2/3 हिस्सा, यानी 3 भाग में से 2 हिस्सा बस कौन लिया है, सेरिबेलम। कौन, यानी 66% अकेले ये घेरा है। कौन, सेरिबेलम। यानी सबसे बड़ा भाग किसका है, ब्रेन का। तो क्या बताइएगा, सेरिबेलम। क्लियर। सेरिब्रम किसको बताइएगा, सेरिब्रम किसको बताइएगा, सेरिब्रम। यानी 66% सबसे बड़ा कौन है मेरा ब्रेन का, सबसे बड़ा भाग कौन है, तो सेरिब्रम। अगला, इसको प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क। और बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है। यानी कोई लड़की किसी लड़का को चूतिया बनाती है, यानी गधा बनाती है, किसके कारण, वो किसके कारण, सेरिब्रम के कारण। किसके कारण, सेरिब्रम के, क्योंकि लड़की का
सेरिब्रम जो होता है ना एकदम तगड़ा होता है, लड़का से तेज। क्योंकि देखना ना, कभी भी लड़की किसी चीज को एक बार कह दो एक करी की, जिंदगी भर याद रखेगी, भूलवे नहीं करेगी, क्योंकि उसका सेरिब्रम तेज है। क्या है उसका सेरिब्रम? देखना कौन लड़का एकदम रटने में एकदम उसका सेरिब्रम एकदम तेज होगा, एकदम सोचने समझने के लिए तुरंत रट जाएगा कॉपी को। हम अरे कहो दूध मिल जाता बकलोल, कहेगा कि ओ माय गॉड कौन है, पापा, कहेगा पापा, हो पापा पापा, बताइए ना। ये हाल, क्योंकि उसका सेरिब्रम खत्म है, क्योंकि वो बच्चा, वो क्या है उसका सेरिब्रम कम है, क्योंकि वो भूल जा रहा है बार बार। तो क्या कमजोरी है उसका? सेरिब्रम। अब सेरिब्रम बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप एक काम कीजिए, सेरिब्रम बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है, किसी भी चीज को बार बार मत उसको याद कीजिए। देखना कोनो लड़का किसी लड़की के लिए देखना कि दिन भर सोचता है उसी के बारे में कि ऐसा हो जाता है वैसा, क्यों? तो देखो उसका ब्रेन क्या हो जाएगा, वहां घटने लगेगा, यानी सेरिब्रम कमजोर होने लगेगा। क्योंकि सेरिब्रम का काम है ना कि नया नया चीज को सीखना चाहिए। सेरिब्रम कहता है कि आप रोज नया नया, यानी अब ये के पीछे कौन दौड़ेगा, 3-4 को डेली एगो नया नया पकड़ो, ठीक है। देखिए अगला, देखिए सुनिए। तो यानी बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन होता है? सेरिब्रम। अगला थैलेमस। दूसरा कौन सा भाग था? थैलेमस। थैलेमस क्या करता है बाबू? तो बाहरी जानकारी देता है। बाहरी जानकारी का मतलब क्या हुआ? सुनिए, जैसे मुझे अबे कोनो आके एगो पिन गड़ा दे ऐसे, तो मुझे पता चलेगा अरे बाप रे बाप कौन गड़ाया है, तो कौन बताएगा? ये थैलेमस। कौन बताएगा? थैलेमस। यानी बाहर से मुझे खूब गर्म कोई हवा मारे तो क्या हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा अरे भाई बहुत ज्यादा गर्म आ रहा है, तो कौन बताएगा? तुरंत ब्रेन कहेगा ए भाई थैलेमस जी, तो तुरंत थैलेमस कहेगा ए ब्रेन भाई देखिए क्या हो रहा है। तो यानी कौन, ये कौन बता रहा है? कौन? तो ये है थैलेमस। कौन है? थैलेमस। यानी गर्म का हमको बाहरी वातावरण का पता चल जाएगा कितना सेंटीग्रेड है, गर्म का पता चलेगा, ठंडा का पता चलेगा, एकदम ठंडा लगेगा तो पता चल जाएगा, कौन ये बताएगा? और थैलेमस नहीं रहेगा तो मुझे ठंड गर्मी का कोनो पता नहीं चलेगा। तो ये बताइए, ये कोनो मुझे आके एक बांस मारे, अब थैलेमस नहीं है तो कुछ बुझेगा नहीं। जैसे दारू कोनो पी लेता है उसको एक बार मारता है सब, कौन पता उसको, क्योंकि थैलेमस उसका काम नहीं करता उस समय, तो उसको पता नहीं चलेगा, उसको पता। लेकिन जिस समय अब एक्टिव होगा थैलेमस, सुबह में जब नशा उतरेगा तब कहेगा इधर दर्द कर रहा है, इधर दर्द कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसका थैलेमस उस समय काम ही नहीं कर रहा था। अगला गंध। जैसे गंध, उससे पता चल जाएगा भाई कि हाँ बाहरी है, क्योंकि बाहरी जानकारी दे रहा है, गंध से भी पता चल जाएगा कि गंध है भाई, तो ये कौन बताएगा? थैलेमस। और स्वाद, स्वाद का भी ये बाहरी जानकारी, तो स्वाद का भी पता कौन चलाता है? ये बताइए तो थैलेमस। क्लियर हो गया यहां तक? अगला लास्ट टॉपिक हाइपोथैलेमस, यानी इसका यानी अग्र मस्तिष्क का लास्ट टॉपिक क्या है? हाइपोथैलेमस। यानी ये अंदर की जानकारी देता है। देखिए नाम सेम है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, तो एक ही चीज है लेकिन थोड़ा सा अलग है। देखिए अब हाइपोथैलेमस का काम क्या है, तो सुनिए, हाइपोथैलेमस अंदर की जानकारी देता है, अंदर की जानकारी। जैसे प्यार, प्यार मतलब कौन लड़की के पीछे कौन पड़ जाता है तो कहता है कि प्यार हो गया मुझे, तो वही चीज का कौन जानकारी दे रहा है? हाइपोथैलेमस। कौन देगा? हाइपोथैलेमस। और गुस्सा, यानी मुझे खूब तेज गुस्सा आ जाए, कौन ये बताएगा कि भाई तुम्हें गुस्सा आ गया है, किसके कारण आएगा? हाइपोथैलेमस। किसके कारण आएगा बताइए तो? हाइपोथैलेमस। गुस्सा आ जाएगा। प्यास लगेगा, मुझे खूब तेज प्यास लग जाएगा, कौन बताएगा कि तुम्हें प्यास लग गया है? ब्रेन बताएगा। तो ब्रेन में कौन ऐसा भाग बताएगा? हाइपोथैलेमस। और पेट दर्द, यानी मेरा पेट दर्द करने लगा तो मुझे कैसे पता चल जाएगा? तो ये कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। ब्रेन में क्या कौन सा एक्टिव होगा? हाइपोथैलेमस कहेगा कि भाई आपका पेट दर्द कर रहा है, आप दवा खाइए, ठीक। भूख लग जाएगा, भूख लग जाएगा, कौन बताएगा? ये हाइपोथैलेमस। डर, मुझे डर लगेगा भाई, मैं बहुत डर रहा हूं, क्योंकि बाहरी जानकारी। जैसे मैं बैठा हूं, गया हूं आज घूमने के लिए कहीं जंगल में, ठीक, वहां एक बाइक कोनो पायल बजा के आ रही है, छन छन छन, मैं डर जाऊंगा, भाई कौन है रे भाई? तो ये बाहरी जानकारी दिया कि नहीं दिया? तो ये हाइपोथैलेमस। तब तो पता चलेगा ये भाई तो अपने जान पहचान का, आओ आओ, ठीक है। देखिए अगला, देखिए यहां तक सबको याद हो गया? तो सुनिए, कोई भी पूछेगा अग्र मस्तिष्क के कितने भाग होता है? 3। कौन कौन? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट देखिए, मध्य मस्तिष्क। कौन है? मध्य मस्तिष्क। यानी ब्रेन के 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो दूसरा कौन था? क्योंकि अग्र मस्तिष्क हम लोग पढ़ लिए डिटेल में, और दूसरा क्या पढ़ना है? मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क कौन कौन है? तो मध्य मस्तिष्क 2 भागों में होता है, कार्पोरा और सेरिब्रल। कार्पोरा और सेरिब्रल, तो इसमें कुछ नहीं है, दोनों का काम सेम है। देखिए क्या, ये देखने एवं सुनने की में मदद करता है, यानी देखने एवं सुनने में मदद करता है। जैसे अबे कोनो, जैसे चाय पी रहे हैं लोग, 2-4 को लड़का देखना चाय पीता है सा, तो कोनो गुजरेगा सामने से तो कहेगा ओह ये तो मेरी वाली है, तो कैसे उसको पता चलेगा? कौन बताया है?
कौन बताया, बताइए तो, कार्पोरा और सेरिब्रल। कौन से, कार्पोरा और सेरिब्रल, यानी उसको पता कौन किया है, यानी कोई आपके पापा जी गुजर रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे ही पिताजी है, तो कौन कहेगा कि भाई, क्योंकि ये देखने और सुनने की क्षमता है ना जी, देखने की क्षमता दे रहा है और सुनने की क्षमता दे रहा है। तो देखने के लिए बता दिए, अब सुनने के लिए, अब सुनने के लिए कैसे, जैसे तुम क्लास में बैठे हो, ठीक, कोनो आया, जैसे हम ही आए क्लास में, बच्चा बैठा है सब, और हम आए तो हम बोले कि ओए बच्चों शांत रहिए, तो आप समझ जाएंगे सर बोल रहे हैं। ये कौन एक्टिव किया है बताइए तो, कार्पोरा और सेरिब्रल। क्लियर हो गया यहाँ तक। देखने और सुनने में कौन मदद करता है, कार्पोरा और सेरिब्रल, यानी मध्य, हम लोग मध्य मस्तिष्क भी जान गए। अब लास्ट ये जो है हमारा मध्य मस्तिष्क, सॉरी पश्चिम मस्तिष्क। तीसरा कौन है, पश्चिम मस्तिष्क। देखिए पश्चिम मस्तिष्क क्या है, पश्चिम मस्तिष्क भी कितने भागों में बटा होता है, दो भागों में। कितने भागों में, दो भागों में, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। सुनिए सेरिबेलम क्या है, तो सुनिए, इसको छोटा दिमाग कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पीछा पाया जाता है। देखिए यहाँ पे पीछा है क्योंकि इसके पीछे कोई हड्डी नहीं है, इसीलिए देखो कभी भी जब पुलिस क्या कहता है कि भाई ये पहन लो हेलमेट, क्योंकि यहाँ पे कोशिका विभाजन नहीं होता है, एक बार अगर खराब हो गया तो दोबारा सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कट जाएगा। अभी आज काट ले, जैसे लड़का काट लेता है, पता नहीं क्यों काट लेता है, काट के एक हफ्ता बाद हो जाता है, लेकिन वही ब्रेनवा में जाके ऐसे काटेगा तो होगा, दोबारा सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोशिका विभाजन होता नहीं है। इसीलिए देखना, जब भी देखना जितना भी पुलिस वाले होते हैं क्यों कहते हैं बार बार कि हेलमेट पहनिए, क्योंकि ब्रेन को आप सुरक्षा रखिए ना जी, क्योंकि सारा बॉडी तो कोशिका विभाजन कर लेगा लेकिन यहाँ नहीं ना होगा जी, ब्रेन में नहीं ना होगा। इसलिए क्या करता है, कहता है कि आप लोग क्या पहनिए, हेलमेट पहनिए। अब सुनिए, छोटा मस्तिष्क कहते हैं, यानी सेरिब्रल को बोलिए, सेरिबेलम को, सॉरी सेरिबेलम को छोटा दिमाग कहते हैं। क्या कहते हैं, छोटा मस्तिष्क या छोटा दिमाग कहते हैं। इसलिए कोई कहता है कि पीछे मत मारिए, आगे मारना है जितना मार लीजिए, लेकिन अब वो उतना नहीं कि मार दिए कीटा, ठीक है, क्योंकि अब क्या होगा, हमारा फट जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। अब सुनिए, शरीर का संतुलन, यानी देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है यही, शरीर का संतुलन करता है। यानी मैं एक जगह से दूसरे जगह जा रहा हूं, किसके कारण बताइए तो, शरीर का संतुलन कौन कर रहा है, सेरिबेलम। कौन कर रहा है, सेरिबेलम, यानी शरीर का संतुलन कौन कर रहा है, सेरिबेलम। बोलने की क्षमता दे रहा है, जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूं, कौन दे रहा है मुझे क्षमता पढ़ाने के लिए, बोलने की क्षमता कौन दे रहा है, सेरिबेलम। अभी उसको एक्टिवेट ना हो, वो बोले ही ना, कहे कि वो ये क्या हो जाए, सेरिबेलम ही खराब हो जाए तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, तुमको बता ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रेन ही मेरा नहीं, जब कहेगा एक्टिवेट नहीं होगा कि भाई तुम बोलो ये चीज, तो नहीं बोल पाएंगे हम, क्योंकि ये मेरे ब्रेन में छपा हुआ है, तो वहां से उठा के कौन बोलवा रहा है, सेरिबेलम। क्लियर। अब देखिए बोलने की क्षमता दे दिया। अब सुनिए एक चीज यहाँ पे, ज्यादा मात्रा में यदि अल्कोहल का सेवन करते हैं तो वो सेरिबेलम को प्रभावित करता है। यानी देखना है, जो दारू पी लेता है कहेगा तो हमसे बड़ा कौन रंगदार है जी, 4 गो मर्डर किए हैं, डेली मर्डर करते हैं, कुछ नहीं, वो पगला सुबह उठेगा तो वही उठाएगा बेचारा कुदाली, ले जाके किसी घर में बेगारी करेगा दिन भर, शाम को फिर पी के आएगा, 400 रुपया मिलेगा, 200 रुपया, दिन भर वो काम करेगा धूप में खड़ा होके, फिर शाम को आएगा पी के, कहेगा ए कर देते हैं हमारा दुका है, खूब बतियाता है सब। किसके कारण, क्या खराब हो जाता है उस समय उसका, तो सेरिबेलम, क्या चीज का दिक्कत हो जाता है उसका, सेरिबेलम का, क्योंकि वहां पे सेरिबेलम उसका डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब हो जाएगा तो क्या नहीं होगा, वो उल्टा सीधा बात बोलेगा, कुछ बोल सकता है लोग, ठीक है। तो इसलिए दारू पीने वाला व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट, मेडुला ऑब्लांगेटा। कौन है, मेडुला ऑब्लांगेटा। सुनिए, ये श्वसन, पाचन या छींकना में ये मदद करते हैं। जैसे मैं श्वसन करता हूं किसके कारण, मेडुला ऑब्लांगेटा। पाचन किसके कारण कर रहा हूं, मेडुला ऑब्लांगेटा। और छींक रहा हूं, जैसे कर रहा हूं, ये किसके कारण कर रहा हूं, मेडुला ऑब्लांगेटा। जैसे अभी जा रहे हैं नहा ले, अभी बारिश में 2-3 महीना, अब तो देखिए बरसात अभी भी स्टार्ट हुआ है, तो देखिए बताइए तो, अगर मैं छींकूंगा तो किसके कारण, मेडुला ऑब्लांगेटा के कारण। और सुनिए, मेडुला ऑब्लांगेटा मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। यानी ये मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है, जो मेरुरज्जु नहीं बताए थे, नीचे जो मेरुरज्जु पाया जाता है, यानी ये वाला क्षेत्र में जिसमें नस होता है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा से क्या होता है, ये मेरुरज्जु ये जुड़ा होता है, मतलब मेडुला ऑब्लांगेटा मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। क्लियर। अब सुनिए, मेरुरज्जु में 31 जोड़ी नसें होती हैं। सिंपल क्वेश्चन, यानी बताइए मेरुरज्जु में कितनी जोड़ी नसें होती हैं,
31 जोड़ी नसें होते हैं, इसी के कारण हम लोग एक्टिवेट रहते हैं। अब सुनिए, इसको दूसरा दिमाग भी कहते हैं, ये बताइए कि अभी पीछे इसको क्या कहते हैं, दूसरा दिमाग कहते हैं, यानी दूसरा दिमाग कहते हैं किसको, मेरुरज्जु को दूसरा दिमाग कहते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? अगला पॉइंट देखिए, सुनिए, तंत्रिका तंत्र क्या देखेंगे, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में बहुत कुछ जान गए हम लोग, क्योंकि ये पढ़ लिए। अब नर्वस सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पहला कौन है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा क्या है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा क्या है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और तीसरा क्या है, वास्यत, बोलिए स्वायत्त, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तीसरा क्या है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। दूसरा क्या है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। पहला क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हम खूब डिटेल में पढ़ लिए, क्योंकि केंद्रीय तंत्रिका में मस्तिष्क पढ़ लिए, मेरुरज्जु पढ़ लिए, यही चीज तो इसी को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये तो पढ़िए लिए मस्तिष्क और मेरुरज्जु। अब सुनिए अगला पॉइंट, ये शरीर को नियंत्रण करता है। सिंपल बात है, शरीर को नियंत्रण करता है कौन, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। शरीर को नियंत्रित कौन करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन होते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, क्योंकि मस्तिष्क और मेरुरज्जु से ही हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बना है, और उसी के द्वारा मेरा बॉडी का क्या हो रहा है, शरीर का संतुलन हो रहा है। क्लियर? अगला पॉइंट, परिधीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा कौन है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र का मतलब होता है मस्तिष्क का 22 जोड़ी नसें और मेरुरज्जु का 31 जोड़ी नसें, सॉरी 12 जोड़ी नसें, सॉरी मस्तिष्क में कितनी जोड़ी नसें हैं, 12 जोड़ी, और मेरुरज्जु में कितनी जोड़ी नसें हैं, तो 31 जोड़ी। कितनी जोड़ी, 31 जोड़ी। ये दोनों को जब मिला देते हैं, ये दोनों को, क्योंकि देखो 31 जोड़ी इधर होता है, 31 जोड़ी इधर होता है, यानी ये दोनों 31 जोड़ी 31 जोड़ी, तो कितना हो जाएगा, 30 30 60 और 2 62, यानी 62 जोड़ी नसें, जो 62 को जो नसें हैं वो क्या कर रहा है, मेरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। जैसे अचानक से होने वाली क्रिया को ही नियंत्रण करता है, यानी मेरे बॉडी में अचानक से, जैसे पीछे कौन जा रहा है, देखिए मेरा अचानक से, जैसे हम पढ़ रहे हैं, एक बिलार कूद गए, ओ माय गॉड, अरे बाप रे बाप, कौन था जी, तो ऐसे डर गए, तो ये कौन कर रहा है, ये कौन करता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। कौन किया, ये कौन मेरे बॉडी को कंट्रोल किया, परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्लियर हुआ? ये बताइए, यहां तक डाउट है? अगला तीसरा लास्ट पॉइंट, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का मतलब क्या होता है बाबू, तो सुन लीजिए, मस्तिष्क के कुछ ही नस, पूरे नस नहीं, मस्तिष्क में कितने जोड़ी है, 12 जोड़ी है कि नहीं है नस, तो उसमें से कुछ ही नसें, और मेरुरज्जु के भी कुछ ही नसें, पूरे नस नहीं। जैसे मस्तिष्क में टोटल कितनी नसें, 12 नसें, और मेरुरज्जु में कितनी नसें, 31 जोड़ी। लेकिन इन दोनों में से कुछ ही कुछ नसें क्या करती हैं, कंट्रोल करती है, उसी को क्या कहते हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यानी कुछ ही नसें जब कंट्रोल करेंगी, यानी मस्तिष्क से कुछ नस और मेरुरज्जु के कुछ नस बॉडी को कंट्रोल करेगा, तो उसे क्या कहेंगे, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो देखिए ये दो चीज इसमें टॉपिक आता है। एक होता है अनुकंपीय तंत्रिका, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, और दूसरा आता है परानुकंपीय। अब क्या होता है अनुकंपीय और परानुकंपीय, तो सुनिए 1 सेकंड में याद हो जाएगा। देखिए कैसे, क्योंकि देखिए जैसे मैं बारात, मान लीजिए कोई लड़का है बारात में गया, ठीक, बारात में गया बेचारा, क्योंकि उसका फ्रेंड नहीं है, दूसरे जगह गया है, मामा के घर, मामा या किसी गांव जवार के शादी में, तो वहां गया है, तो उसका कोई दोस्त नहीं है, ठीक, दोस्त नहीं है, तो बेचारा जाके छत पे चुपचाप देख रहा है, डांस कर रहा है लो द्वार पे, तो ये क्या कर रहा है, छत पर से देख रहा है। तब तक इसके पीछे से एक पायल का एक झुमरू बज रहा है, छन छन छन, पीछे से कोई आ रहा है। अभी बेचारा धीरे धीरे देख रहा है, छन छन करते आ रहा है। अभी तो एक बाइक इसका पसीना निकलने लगेगा, बाप रे, गला सूखने लगेगा, अरे माई कौन है, क्योंकि कोई है नहीं उसके आसपास। अब बेचारा एकदम डर जाएगा, डर गया, उसका पूरा सांस रुकने लगा, अरे बाप रे बाप, उसका हृदय जो है धक 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 करने लगा। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, अनुकंपीय कर रहा है। आता वो धीरे धीरे आते, अब एकदम से ना हाथ रख दी, यहाँ पे आते वो लड़के के हाथ रख दी, अभी तो ये तो डर गया, अरे बाप रे बाप, ये तो पता चला कि टॉयलेट ना कर दे, तो क्या हो जाएगा, अनुकंपीय। इसी को क्या कहते हैं, अनुकंपीय। अब एक बाइक उसको पता चलेगा, ऐसे देखेगा तो कहेगा, अरे यार ये तो मेरी वाली है, इधर आओ, तो क्या हो गया, तो इसी को क्या कहते हैं, अनुकंपीय कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुकंपीय, यानी एक बाइक से डर जाना, एकदम हृदय का धड़कना, गला सूख जाना, ये सब क्या कहलाता है, अनुकंपीय। और परानुकंपीय किसे कहते हैं, अब पता कर लिए भाई, ये थी मेरी वाली थी, ले चलो इधर, तो इसी का क्या कहेंगे, परानुकंपीय। क्या कहेंगे, परानुकंपीय, यानी उसका एक बाइक से ढल जाना, यानी एक बाइक से खुश हो जाना, क्या कहलाएगा,
परानुकंपीय, और एक बाइक डर जाना क्या कहलाता है? अनुकंपीय। क्लियर? आशा करते हैं कि आप सभी को सबको समझ में आया होगा। जय हिंद। अगले वीडियो में